लोग कह देते हैं कि जैसे कोई चला जाए ना संसार छोड़ के, बूढ़ा बड़ा भी जाए आदमी, तो ऐसे रोती हैं माताएं, आप मुझे छोड़ के चले गए, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, मुझे साथ ही ले चलते। और आखिर में कहूँ यमराज जी आए जाने कि चलो संग में, इन्हें छोड़ रहे तुम चलो, तो सब रोए वो बंद है जावेंगे, एक ना रोवेंगे। एक संत जी मतलब घर के बाबा ही चले गए, बूढ़े बड़े थे, तो बहुएं रो रही, नाती रो रहे, पुत्र रो रहे, सब रो रहे। तो कहा कि आप रो किसके लिए रहे हो? बोले इनके लिए रो रहे जो ये अभी हैं। अरे तो एक महात्मा जी आए विद्वान, वो बोले कि किसके लिए रो रहे हो? बोले ये जो हैं। बोले वो तो यही है, फिर किसके लिए रो रहे हो? बोले इनके ही लिए रो रहे। अरे बोले जिनके लिए रो रहे हो वो दिखने में कैसे थे? बोले जैसे ये हैं। अरे तो महात्मा जी बोले जब हैं ही तो काहे को रो रहे हो, किसके लिए रो रहे हो? बोले महाराज संत जी ने बड़े सरल भाव में समझाया कि इनके अंदर एक आत्मा थी, शरीर देख के तो आप प्यार ही कर रहे थे, उनके काम से प्यार कर रहे थे, उनसे लगाव नहीं था। अगर आज वो कुछ आपके लिए करके ना जाते, आदमी निठल्ला हो ना, किसी काम धंधे का ना हो, तो रोज गालियां पत्नी भी देगी और बच्चे भी देंगे और माँ भी देगी, कहेंगे किसी काम के नहीं हो, कुछ काम कर लिया करो। जब तक आप किसी काम के हो तब तक तो सब ठीक लगता है, और जब काऊ काम के ना हो तो कुछ ठीक ना है, समाज उन्हें अपनावे दो, और समाज की तो फितरत है। एक बात और बताऊं, जीवन में आपसे कोई कितनी भी मित्रता करे, कितना भी लगाव दिखाए, कितना भी अच्छे से बोले, लेकिन ज्यादा मीठा बोलना शुरू कर दे तो आप समझ लेना इसका कोई मतलब निकलने वाला है। क्योंकि मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। एक व्यक्ति था, उसने अजगर सांप पाला, अजगर खूब मोटा तंगड़ा, ऐसा अजगर सांप पाला, बचपन से उसको खिलाता पिलाता खूब तंगड़ा मोटा हो गया। लेकिन अचानक 1 साल बाद उस अजगर सांप ने खाना पीना बंद कर दिया। जब खाना पीना बंद हो गया तो, लेकिन वो शरीर से रोज लिपटता था, जो व्यक्ति था जिसने पाला था उसके शरीर को चाटता, शरीर से लिपटता, बहुत प्रेम करता, खूब छोड़ता था, ऐसे हटाता था, लेकिन वो छूटता नहीं था शरीर से। 20 दिन है गए, अजगर सांप ने कुछ भी नहीं खाया। उस अजगर सांप को लेकर के वो डॉक्टर के पास गया, भैया डॉक्टर साहब ये मेरा सर्प मैंने बचपन से पाला है बच्चे की तरह, लेकिन ये कुछ खा पी नहीं रहा, 20 दिन हो गए। डॉक्टर साहब बोले आपके शरीर से लिपटता है? बोले बहुत बहुत लिपटता है। आपको बहुत प्रेम भी करता है? बोले बहुत। डॉक्टर साहब बोले फिर होशियार हो जाओ। बोले क्यों? अगर ये ऊपर से नीचे तक शरीर पे लिपट रहा है और 20 दिन हो गए इसने कुछ खाया नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर का नाप ले रहा है कि मैं हजम कर सकता हूं या नहीं कर सकता। बोलिए गोविंद भगवान की। अचानक से कोई आपसे जल्दी लिपटने चिपटने लग जाए, आपसे ज्यादा घनिष्ठ बनने की कोशिश करने लगे, आपसे ज्यादा मीठा बोलने लगे, तो आप ये कभी मत समझना कि हमारा बढ़िया सा मित्र है। मित्र असली वो होता है अगर दूसरा सामने वाला मित्र गलती कर दे तो उसको अच्छे से समझाए, ना कि गलती पे भी बोले क्या बात है, क्या आपने काम किया है। गलती पे डांटने वाले होते ना, वही असली मित्र होते। पीठ पीछे तो सभी ऐसे बोलते रहेंगे कि फलाने ये फलाने वो। जब आप खुद सामने से प्रूफ न करवा ले कि हमें प्रेम करता है या मानता है या नहीं मानता, आपका असली मित्र वो नहीं है जो आपसे प्रेम करे। आपसे जो मीठी मीठी बातें बोले और पीठ पीछे आपके बच्चों को गलत निगाह से देखे और ये सोचे कि ये कभी अच्छे से न बढ़ पाए, तो आपका मित्र नहीं हो सकता। आपके बच्चों को जो लाड प्यार करे, आपके बच्चों को जो इज्जत दे, जो आपके बच्चों को सद्बुद्धि दे, वो आपका असली मित्र होता है, भले ही आपसे कम बोले। आने वाली पीढ़ियों को जो नुकसान पहुंचाता है वो आपका कभी मित्र नहीं हो सकता। ये आपको बता दें, समाज में रह करके, मैं ये नहीं कहती कि आप समाज से अलग है, समाज में रहिए, अच्छे से जिए। कुछ लोग होते हैं कि जैसे समाज कहेगा वैसे ही चलेंगे, हमें ऐसे ही चलना है। नहीं भैया, हम किसी के हाथ के रिमोट कंट्रोल नहीं है जो किसी जैसे चलेंगे या किसी जैसे बनेंगे। हम अपने तरीके से जीने आए हैं, हमें भगवान ने यहाँ भेजा है तो हमें अपने तरीके से ही जीना है, ना कि किसी और के इशारे पे। आपने देखा होगा गांव में 100 घरों 100 और 100 घरों में लाइट न हो, और एक कोई सौर ऊर्जा ले आए,
एक बल्ब जला ले। तो वो 99 घर ये कभी नहीं सोचते कि हमारे घर में भी लाइट आ जाए, मैं भी कुछ मेहनत कर लूं, लेकिन वो ये जरूर सोचते हैं कि ऐसा कौन सा दिन आएगा जिस दिन इसके घर की लाइट चली जाएगी। आपने गांव में हाथी आता हुआ देखा होगा, हाथी आते थे। गांव के लोग हाथी को गणेश ही समझते हैं, पूजा करेंगे, माला डालेंगे, बढ़िया सम्मान करेंगे, लेकिन हाथी के पीछे महाराज 10-20 कुत्ते भौंकते हैं। अब आपको क्या लगता होगा कि वो हाथी के पीछे भौंक रहे हैं? वो हाथी के पीछे ही भौंकेंगे, क्योंकि अगर आगे भौंकने लगे तो फिर उन्हें पता है कि हमारी हाथी क्या हालत करेगा, पीछे भौंकते हैं। और हमें और आपको लगता है कि वो हाथी पे भौंक रहे, नहीं, वो हाथी पे नहीं भौंकते, वो जो तिलक कर रहे हैं ना, माला डाल रहे, वे उन पे भौंक रहे और कह रहे जी एक दिन के लिए कहा हो जो कि तुम माला डाल रही हो, हम 24 घंटा गांव में भौंकत भौंकत मरे जा रहे, हमें कोई रोटी ना दे रहे हो। ये समाज की फितरत है। मैं हमेशा बार बार कहती हूं कि जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है। जब भी आप मतलब कोई भी कार्य करें, चाहे छोटा कार्य हो चाहे बड़ा हो, कुछ भी करें, लेकिन जब भी काम करें तो 100 लोग पैर खींचने वाले होते हैं। आप कानों पे हाथ रखिए और आगे बढ़ते जाइए। एक उदाहरण है, एक मेढक पहाड़ी पे चढ़ा, 99 नीचे चिल्लाने लगे भैया कहां से चढ़ जाएगा, वो गिर पड़ा। दूसरा चढ़ा, वो भी गिर पड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 50 70 80 90 99, बचा कितना? 100 मेढक के कितना बचा? एक वो पहाड़ी चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा, तो नीचे वाले चिल्ला रहे भैया जब 99 नीचे आएंगे तू कैसे चढ़ जावेगो, नीचे आ जा, ज्यादा ऊपर से गिरो ना तो मर जावेगो। लेकिन वो मेढक चढ़ता जा रहा है। जब पूरी पहाड़ी चढ़ गया तो एक संत ने कहा कि आपको पता है वो मेढक क्यों चढ़ गया? बोले क्यों महाराज? क्योंकि उस मेढक को सुनाई नहीं देता था। जब पहला वाला चढ़ा था ना तो 99 नीचे थे, उसको सुनाई दे रहा था, वो हिम्मत हार गया, बोले बहुत ऊंची है, नहीं चढ़ पाएगा। और जब, मेरा कहने का मतलब है, जब आप ऊंचाइयां छुएं और बहुत बड़ा काम करें और चिल्लाने वाले बहुत होते हैं, तो कानों पे हाथ रखिए और बहरा बनने की कोशिश करिए, तभी कामयाब होंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया यहां विप्र ने अलग झोपड़ी बनाई, उसी में भगवान का भजन करने लगे। प्रसंग उठता है कि यदुवंशियों का विनाश कैसे हुआ। भगवान ने कह रखा था कि संतों का अपमान मत करना, लेकिन विप्र बोले कछु ना आए, हम जल्दी जल्दी में आए, सो बाहर से ही चले आए, सो कछु ना आए भेजो। भगवान बोले जे बगल में का है? बोले जे भैया पूजा को सामान हुए। भगवान बोले एक बात कहें, कहो। बोले हम बदलिए और तुम बदलिए, लेकिन आदत नहीं बदली। बोले हाथ ऊपर उठाओ, सो फिर बोले कि हाथ अबे आए रे, सो गिरे परे, सो टूट गए, जूठ तो ही ना है। भगवान ने झटका मारे के पोटली निकाली। लोग जब कहीं जाते हैं मिलने के लिए तो कुछ न कुछ बहुत अच्छी भेंट लेके जाते, या उपहार में जो जैसा होगा, जिसका जैसा व्यवहार, जो जितना धनवान होगा वो उस तरीके से लेके जाएगा। लेकिन दादा जब कृष्ण ने वो चावल की पोटली देखी और जब चावल खोले तो आंखों से आंसू गिरे, और एक बात कही, लोग सोना चांदी हीरे मोती और फूल जवाहरात भेजते हैं, हमारी भाभी ने हमारे लिए रतन भेज दियो। पहली मुट्ठी जब मुख में डाली तो 1 लोग प्रदान करते, दूसरी मुट्ठी में 2 लोग प्रदान करते, तीसरी मुट्ठी जैसे ही मुख में डालवे वाले, सो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ो, क्या कर रहे हो, इतने कच्चे चावल खाओगे तो बीमार रह जाओगे, बस करिए। रात्रि भर विश्राम किया विप्र ने। सुबह जब विदा कर रहे हैं तो वैसे भी मांगने के लिए नहीं आई थी। भगवान ने कहा कि भैया आप प्रस्थान करिए, भाभी इंतजार देख रही होवेगी, तो इसलिए आप थोड़ा सा चरण वंदन करवा लीजिए। भगवान ने अपनी जो रानियां थी उनको भेजा और कहा कि रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंद्री, मित्रबिंदा, नंगती, सत्या, सबसे कहा भगवान ने चरण वंदन करिए, मित्र जा रही है। अब आप एक बात सोचिए, 16,108 है, 1 2 को 10 को 20 को 50 को 100 को, आप अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। हाथ लगातार इस प्रकार से करते रहेंगे तो दर्द नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। 100 आएगी, भगवान ने आशीर्वाद दे दियो। विप्र ने, सुदामा बोले वो कितनी और बची है? भगवान बोले वे शुरुआती ना है भाई,
तो बोले भैया ले हम पोटली में बांधे दे रहे से खट्टू आशीर्वाद बांट दिए, हमें विदा कर दे। वहां से विप्र चले। जैसी द्वारिका नगरी बनी है वैसी कंचनपुरी बनी है। सुशीला बड़ी सुंदर सी चुनरिया ओढ़ के आई, आरती उतारी। सुदामा बोले हैं ये पहरेदार, ये सोना, ये चांदी, ये हाथी, ये घोड़े, ये सब अपने हैं? बोले सब अपने हैं, ये कृष्ण की कृपा है। जो आप वहां गए उनके दरवाजे से लौट के आए, इतना सब कुछ उन्होंने कर दिया। सुदामा बोले धनवान है गए? बोले जी। तो एक काम करो, सोने की रोटी और चांदी की दाल बनाओ। सुशीला बोली सोने की रोटी और चांदी की दाल? बोले हाँ बनाओ ना, बनाओ। बोले का बाबर ये गयो जो धनवान होवे में ऐसो कुछ ना खावे, वो अन्नी खाते हैं। पेपर बोले अरे पगली, ये कन्हैया की चाल है, धन में फंसाओ चाहे रहो, और धन में हम नहीं फंसेंगे, ये विलक्षण है माया। और मैंने पहले भी बोला, जब आदमी संसार में आता है तो कितने पैर होते हैं? दो पैर होते पक्षी के। आकाश मड़ो चाहे जा रहो चाहे जैसे घूमो। और जब शादी हो गई तो कितने हो गए? चार पैर होते पशु के। शादी होते ही होते खूंटा से बंध गई। अब 2 बच्चा है गए, कितने है गए? 8 पैर होते मकड़ी के। जिंदगी भर जरा बनाते रहो, फिर वो जरा से निकलने वाले ना। यो बोलिए गोविंद भगवान की। मैं ये कभी नहीं कहती कि आप धन कमाना बंद करिए, खूब कमाइए। आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन जियोगे तो धन कमाना पड़ेगा आपको, है ना? धन कमाइए लेकिन धन के प्रति आसक्त नहीं होना है। परिवार में रहिए लेकिन परिवार के प्रति आसक्त नहीं होना है कि मरे ही जा रहे, मुझे यही चाहिए, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी पत्नी। ये नहीं करना है, क्योंकि ये परिवार है, ये मोह है। जब तक मोह में आप फंसे हो तब तक सब ठीक है। एक बात बताओ,